स्टार्ट कर रहे हैं कल के होमवर्क के पहले डाउट क्वेश्चन। जो सबसे पहले बेटा बताओ कौन सा बताऊँ मैं, क्यूब वाला। सबसे पहले क्यूब वाला करें। तो क्वेश्चन दे रखा है एफ सच दैट एन टेंस टू एन और एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स क्यूब। सबसे पहले मेरे बेटा वन वन प्रूफ करें इसको। वन वन के लिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और यहाँ क्या लिखेंगे एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, एफ एक्स वन क्या होगा, एक्स टू का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और हाँ, मैंने कल स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, स्क्वायर पावर दे रखी हो या फोर पावर दे रखी हो तो वो स्क्वायर हटा के रूट लगा के प्लस माइनस का साइन करते हैं। लेकिन क्यूब वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो अगर पॉजिटिव टू है तो टू का क्यूब कितना आएगा 8, और माइनस टू का क्यूब कितना आएगा -8। क्यूब करेंगे तो अलग अलग आएगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, टू का स्क्वायर करते हैं तो 4 और माइनस टू का स्क्वायर करते हैं तो 4, सेम आता है, इसलिए प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। लेकिन क्यूब वाले में यानी कि ऑड पावर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ एक्स क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया मेरे बेटा एक्स टू। देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। बताओ बेटे कोई प्रॉब्लम अब 1 1 में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो ऑन टू करें। ऑन टू मैं यहीं पर कराता हूँ बेटा। सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स को हमने वाई के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटा वाई की पावर 1/3। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ये स्टेप सबको समझ आया? क्यूब रूट लिख दिया होगा तुमने, कोई प्रॉब्लम, एक ही बात है। देखो सुनो इधर बेटा, इधर सुनो, कहीं पे लिखा है अंडर रूट एक्स तो आप इसको एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो, है ना। अगर कहीं पे लिखा है क्यूब रूट एक्स तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स की पावर 1/3, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने मिल दिया वाई की पावर 1/3। अब मुझे क्या करना है मेरे बेटा, वाई की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रखना है, तो एक्स भी क्या आना चाहिए मेरा, नेचुरल नंबर आना चाहिए, है ना बेटा। क्या करेंगे, वाई की जगह पे कोई वैल्यू रख के देखो, क्या रखें बेटा? हेलो, नहीं नहीं आज नहीं, चलो बेटा प्लीज। तो y की जगह पे 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन अगर y की जगह पे 2 रखें तो क्या होगा, y की जगह पे 2 रखेंगे बेटा, बताओ क्या होगा, 2 की पावर 1/3 विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे इफ y इक्वल टू, y की जगह पे क्या रखें हम 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटा 2 की पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कंफर्टेबल हो यहाँ तक? तो इसके नीचे एक लाइन क्या लिखते हैं, लिखो हियर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू ऑफ y, छोड़ो ऐसे मत लिखो, आसान सा तरीका बताओ, ज़्यादा लंबा मत लिखो। आप ऐसे लिखो हियर प्री इमेज ऑफ 2, देयर इज नो, ऐसे लिखो देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2, क्योंकि 2 हमने पुट किया है ना, तो देयर इज नो प्री इमेज ऑफ 2 प्रेजेंट इन डोमेन, प्रेजेंट इन डोमेन, कि 2 की प्री इमेज किसमें मौजूद नहीं है बेटा, डोमेन वाले सेट में मौजूद नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अच्छा ऑन टू की क्या कंडीशन मैंने आपको बताई थी बेटा, आप मुझे बताओ ऑन टू की क्या कंडीशन सिखाई थी मैंने आपको, कि दूसरे वाले सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज किस में होनी चाहिए, पहले वाले सेट में होनी चाहिए। पहले वाले सेट का मतलब डोमेन और दूसरे वाले सेट का मतलब कोडोमेन। तो अगर मैंने कोडोमेन में से y की वैल्यू क्या ली 2 ली, तो उसकी कोई इमेज नहीं मिल रही है ना मुझे पहले वाले में प्री इमेज, तो लिख देंगे कि भाई 2 की कोई प्री इमेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब बताओ कौन सा पार्ट और पूछना है? फोर्थ में क्या है, सेम ही तो है बेटा, ये बिल्कुल सेम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही बस एक्स एन की जगह जेड कर देना, पूरा ये टिप देना, है ना। इंटीजर
माइनस का चक्कर आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले क्यूब वाले में माइनस का चक्कर है ही नहीं। ये फर्क कहाँ डालते हैं? स्क्वायर में और फोर्थ वाले में। ठीक है बेटा, और कोई पूछना है किसी को? क्या कल मैंने कौन सा क्वेश्चन करा दिया था आपको? तुमने होमवर्क करा था बेटा? क्यों मैं क्यों नहीं करा था? मुंडी नहीं लानी है, क्यों नहीं करा था ये पूछ रहा हूँ मैं। हैं पेपर चल रहे हैं, बैठते नहीं है वो, चलते रहते हैं। अरे तो यार 10 मिनट का होमवर्क नहीं था मेरा, होमवर्क करा करो बेटा। अभी तो छोटे मोटे पेपर हैं, अभी तो पता नहीं कितने बड़े बड़े पेपर आएंगे। 3 हफ्ते चल रहे हैं देख। तो बेटा होमवर्क ट्राई किया करो रोज करने की। चलो बेटा प्लीज आगे बढ़ जाऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 करें। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सुनो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये आपको क्वेश्चन मुश्किल लगने लगेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा इन्होंने, एफ सच दैट r टेंस टू r fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन 2। 1 1 का अपने आप करो बेटा, पहले 1 1 वाला पोर्शन खुद से करो। 1 1 वाला पोर्शन मैं इसको अभी एरो डायग्राम के एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा आपको। पहले मैं चाह रहा हूं एक बार 1 1 का खुद से ट्राई करो, और हो जाए तो 1 1 का बेटा एक बार खुद से एफर्ट डालो। बेटा ये मॉड्यूलस का साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, ये सीधे करने लगे हुए मॉड्यूलस है। ये नहीं करना, ये बेटा हुआ क्या? बेटा बताओ fx1 इक्वल टू fx2, ये 1 1 है क्या? ये तो प्रूफ ही करना है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 क्वेश्चन में दे रखा है, तो नहीं तो है, लेकिन कैसे पता चला आपको ये तो बताओ मुझे। देखो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। नहीं बेटा आप उसका बोल रहे हो, आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का बोल रहे हो। आप एक बात समझो, ध्यान से सुनना, ये डोमेन है, मैं आपको पहले एरो डायग्राम समझाता हूँ, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले में रियल नंबर है और दूसरे में भी क्या है? रियल नंबर क्या होते हैं बेटा? -2 -1 0 1 2 ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे इसमें होंगे -2 -1 0 1 2, यही होंगे सारे। अब बताओ अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो क्या आएगा? 0 से कनेक्ट हो गया। चलो x की वैल्यू -1 रखो तो क्या आंसर आएगा? x की जगह मॉडुलस के अंदर -1 रखो तो मॉडुलस क्या करता है? उस माइनस को खत्म करता है, तो -1 का आंसर कितना आएगा? +1। तो आपने -1 को कर दिया तो क्या हो गया मेरे बेटा? +1। ठीक है, अब प्लस का 1 रखो, प्लस के 1 से भी क्या आएगा? 1। 2 से करेंगे तो 2, और -2 का करेंगे तब भी क्या आएगा? 2। अब मुझे बताओ, ये एरो डायग्राम देख के बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्यों नहीं है बेटा 1 1? क्योंकि दो एलिमेंट की क्या आ रही है? एक इमेज आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल इन 1 1 केस। ठीक है, 1 1 में कोई भी दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। तो डायग्राम से तो क्लियर हो गया। अच्छा ऑन टू भी बताओ डायग्राम से ही। क्यों नहीं है ये भी बता दो। क्योंकि कभी भी माइनस वाले की इमेज मिलेगी, प्री इमेज होगी नहीं। कभी x की वैल्यू कोई भी रखने पर आपका y माइनस में नहीं आएगा। तो इसका मतलब एरो डायग्राम से ये तो कंफर्टेबल हो गए हम कि ना ये फंक्शन 1 1 है और ना ये फंक्शन ऑन टू है। बस अब लिखेंगे कैसे इसको यार? अब देखो तरीका बताता हूँ रिप्रेजेंट करने का। इसका समझ में तो आपको आ गया कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। बस इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में। तो सबसे पहले फॉर 1 1 fx1 इक्वल टू में क्या करना है मेरे बेटा? मुझे fx2, और यहाँ लिख देना x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, चलो जी fx1 क्या होगा? मॉडुलस x1 इक्वल टू मॉडुलस x2। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेटा इसको?
अब एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, है ना। अब यहाँ पे दिखाएंगे फॉर एग्जाम्पल, पर यहाँ पे पहले क्रॉस का साइन लगा देना। किसका साइन? नहीं, ऐसे मॉडुलस ऑफ x1 इक्वल टू x2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ऐसे लिखना पहले तो यहाँ पे। लेकिन आप कहोगे सर ये कैसे पता चला कि x1 x2 के इक्वल नहीं है? तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी कैसे करेंगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल x1 की वैल्यू आपने ले ली -1, x2 की वैल्यू क्या ले ली आपने? +1। x1 क्या ले लिया? -1 और x2 क्या ले लिया बेटा आपने? +1। तो बताओ f(x1) कितना होगा? f(x2) कितना होगा? मतलब f-1 की वैल्यू इक्वल टू किसकी वैल्यू है बेटा? f1 की। किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे लिख दो f-1 इक्वल टू f1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो -1 क्या 1 के इक्वल होगा? नहीं होगा, तो नॉट 1 1। करो बेटा फटाफट से, पहले 1 1 वाला करो। पूछना है किसी को बेटा? पूछना है किसी को? हमने देखो x की जगह -1 रखा तब भी आंसर 1 आ रहा है, 1 रख रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है? 1। यानी दो अलग अलग वैल्यू पर सेम इमेज आ रही है, तो विच इज नॉट 1 1। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। आगे बढ़ूं बेटा? ऑन टू, नोट कर लिया सभी ने? ऑन टू, देखो बेटा ऑन टू, ऑन टू कैसे करेंगे बेटा? f(x) इक्वल टू वाई, f(x) की वैल्यू क्या है? मॉडुलस x इक्वल टू वाई। और क्या दे रखा था बेटा? r टेंस टू r था, यही था ना। यानी मुझे y की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखना है तो x की जगह पे, तो x की वैल्यू भी क्या चाहिए बेटा? मुझे रियल चाहिए। ये बात तो ये है। लेकिन एक बात बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पे पुट y की जगह पे क्या कर दूं? -1 रख दूं, y की जगह पे क्या रख दूं? तो मॉडुलस x क्या निकलेगा बेटा? -1। देखो मॉडुलस x किसके इक्वल है? मैंने y की जगह क्या रखा? तो मॉडुलस x किसके इक्वल आया? क्या ये पॉसिबल है? क्या कभी किसी वैल्यू का मॉडुलस माइनस में आ सकता है? तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। मॉडुलस x इज नॉट इक्वल टू -1, तो नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख देना, नॉट पॉसिबल। नीचे इसके नीचे लाइन लिखो, -1 देयर -1 इज नो प्री इमेज, -1 इज हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। यहाँ पे -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है बेटा, क्योंकि -1 की कभी भी प्री इमेज आपकी नहीं मिलेगी माइनस वाले नंबर की, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, 5। अच्छा सुनो एक बात और सुनो, कल जो मैंने 3rd क्वेश्चन कराया था आपको, वो क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज जो हमने अभी क्वेश्चन किया है ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन। अब अगला करो, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान क्या रखने वाली बात है बेटा, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एमसीक्यू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, दोनों यहाँ पे नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो आपको एमसीक्यू में भी आ सकते हैं क्वेश्चन ये। तो बेटा बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था? मतलब 1 1 ऑन टू था या नहीं था? दोनों नहीं थे, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ऐसे मॉडुलस ये भी नहीं था, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, अब तीसरा देखो, ऐसे नहीं, दोनों क्यों दे रखे होंगे भाई? एफ आर टेंस टू आर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होता है। एफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 0, 0, एक्स इक्वल टू 0, 1, एक्स लेस देन 0। बेटा बताओ, आपको ये भी प्रूफ करना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। और ये जो फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है इसको ब्रैकेट में लिख लो, सिग्नम फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है बेटा? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कौन सा होता है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो,
सिग्नम फंक्शन में एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर हमेशा बेटा मिस मिस यहाँ -1 होगा बेटा, बुक में चेक करना, वो बुक में गलत दे रखा है इसमें। आंसर हमेशा -1, 0 और 1 आएगा। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं बेटा हम? सिग्नम फंक्शन। तो चाहे मॉड्यूलस फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, ये ना 1 1 होते हैं और ना ये ऑन टू होते हैं, ये याद भी रखना आप, है ना, एमसीक्यू में हेल्प कर सकते हैं आपको ये। अब सुनो आगे, यहाँ पे पहले डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको मैं, पहले डायग्राम समझेंगे बेटा। ये देखो x है और ये y है, दोनों में रियल नंबर है, तो क्या होगा -2 -1 0 1 2 ऐसे बढ़ेंगे आगे, ऐसे यहाँ पे -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट। अब बताओ बेटा x की वैल्यू अगर मैं -1 लूँ तो क्या आंसर आएगा? -1 पे -1 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 से कम है तो आंसर क्या लिखना है बेटा आपको हमेशा? अब बताओ -2 रखेंगे तो -1, ठीक है। 0 पे बताओ क्या आएगा? 1 पे क्या आएगा? 2 पे क्या आएगा? 1, ठीक है। यही बनेगा एरो डायग्राम। अब मुझे बताओ एरो डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है बेटा आपको? क्या ये फंक्शन 1 1 है? 1 1 तो नहीं है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ भी वैल्यू पुट कर लो आंसर हमेशा क्या आएंगे? -1 0 और 1। बाकी के नंबर कभी भी इसमें नहीं है अटैच होंगे, यानी बाकी के नंबर की प्री इमेज कभी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। अब करेंगे कैसे बेटा इसको? बताओ बेटा इसको करेंगे कैसे? 1 1 के लिए बताओ कैसे लिखेंगे? फॉर 1 1 तो पहले fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। तो बेटा यहाँ ले लो, इफ x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 2, x1 की वैल्यू क्या ले ली मैंने बेटा? 1 और x2 की वैल्यू क्या ले ली? 2। तो बताओ f1 कितना आएगा बेटा बताओ मुझे? 1। f2 कितना आएगा? तो देखो इट्स क्लियर, f1 इक्वल टू f2, f1 और f2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो क्या 1 और 2 इक्वल होंगे? नहीं होंगे। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। देखो f1 और f2 तो इक्वल आए हैं आपके 1 के, लेकिन क्या 1 और 2 इक्वल है? तो फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू का करो बेटा, ऑन टू का कैसे करेंगे इसका? बेटा ऑन टू का बताओ इसका। ऑन टू का इसमें y की वैल्यू तो ले ही नहीं सकते, क्या लेंगे? फंक्शन दे ही नहीं रखा है। देखो ऐसे, देखो ऑन टू के लिए ऐसे लिख लो, ऑन टू फंक्शन आपको ये दे रखा है, फंक्शन इक्वल टू यही तो दे रखा था 1 0 -1, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, x लेस देन 0, यही तो था बेटा क्वेश्चन हमारा। अब मुझे ऑन टू करना है इसमें, तो सबसे पहले बताओ, अच्छा और रेंज क्या दे रखी थी? f r टेंस टू r। बताओ इसमें कोडोमेन क्या होगा? रियल नंबर। और बेटा हियर रेंज क्या होगी? रेंज हमेशा यही निकलेगी -1 0 1। आंसर कुछ भी डालो x की वैल्यू, आंसर क्या निकल रहा है बेटा मेरा हर बार? -1 0 1। तो क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज है? अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा बेटा? नॉट ऑन टू। हियर द कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। या ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने हर क्वेश्चन में लिखवाया है आपको, कि अगर -1 0 -1 0 -1 के अलावा कोई भी नंबर ले लो आप, 2 ले लो, तो लिख देना हियर 2 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन, कि 2 की कोई इमेज नहीं होगी, या -2 की कोई इमेज नहीं होगी, प्री इमेज नहीं होगी, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ आप डायरेक्ट लिख देना कि भैया यहाँ पर देखो कोडोमेन तो हमारा क्या है? रियल नंबर है, लेकिन रेंज क्या निकल रही है हमारी हमेशा?
-1 0 और 1। तो फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब कोडोमेन और रेंज क्या होती है बेटा आपस में इक्वल होता है। हो गया बेटा? चलो बेटा अब ये क्वेश्चन अपने आप करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, एक सेट दे रखा है ए 1 2 3, एक सेट दे रखा है बी 4 5 6 7, और फंक्शन क्या दे रखा है मेरे बेटा आपको 1,4 2,5 3,6। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसमें फंक्शन ऐसे लिखा हुआ है बेटा ए टू बी, जैसे अब तक r टेंस टू r, n टेंस टू n ऐसे दे रखा होता था ना। इस बार क्या दे रखा है a टेंस टू b। आपको प्रूफ करना है ये फंक्शन 1 1 है। आपको प्रूफ करो बेटे बेटा ये फंक्शन क्या है 1 1 है। हाँ तो ये लिखना तो पड़ेगा ना बेटा। देखो ऐसा करो, ऐसा डायग्राम बना लो पहले। ये ए वाला है और ये बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है 4 5 6 7। 1 का रिलेशन किससे, 2 का रिलेशन, 3 का रिलेशन, 6। अब बताओ बेटा क्या ये फंक्शन 1 1 है? कैसे पता चला? सेट ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज अवेलेबल है। 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है। तो लिखो यहाँ पे हियर all elements of set A, all element of set A has unique image in set B। सेट ए के सभी एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट बी में है, ठीक है ना। एक की एक इमेज दे रखी है। सो द फंक्शन इज 1 1। सो द फंक्शन इज 1 1। क्या हुआ लिख, कहाँ पूछ लिया कर मेरे से ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, है ना। सेट ए के सभी एलिमेंट की हर इमेज यूनिक इमेज दे रखी है उसमें। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा फंक्शन 1 1। बेटा अगर ये ऑन टू पूछा जाता तो क्यों नहीं है, 7 नहीं है तो लिखेंगे क्या? अगर ऑन टू आ जाए एग्जाम में तो क्या लिखेंगे 7 हैज नो प्री इमेज इन सेट ए, कि 7 की कोई प्री इमेज नहीं है। या ऐसा भी लिख सकते हैं हियर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू, कोडोमेन क्या है बेटा इस बार 4 5 6 7, और रेंज क्या है 4 5 6, तो नॉट इक्वल है ये, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे, चलो अब बेटा एक क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, f such that r tends to r, fx equal to 3 minus 4x। f such that r tends to r, एक fx equal to 3 minus 4x। बेटा 1 1 और ऑन टू दोनों को जस्टिफाई करना है, चेक करना है। करो बेटा, पहले ऑन टू अपने आप करो, सॉरी 1 1, पहले 1 1 करो। 1 1 करेगी मेरे बेटा पहले, ना भी लोना हो रहे नहीं। तुम जब भी उसे पूरा सही नंबर है स्कूल में सर ने मतलब सही में इंस्टीट्यूशन के दबाव क्या है अभी से सारे से सब है काम पर उसमें मैं तो क्या है
हुआ नहीं? बातें करने तो तुम बहुत जल्दी लग जाते हो। सबसे पहले fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, यही है मेरे बेटा। तो 3 और यहाँ लिख देना x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। तो 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2, जो जो उड़ सकता है उसे उड़ा दो। एक मिनट रुको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? पहले यहाँ तक बताऊँ, यहाँ तक हो गया? 3 से 3 काट दूँ तो क्या बचेगा? माइनस से माइनस उड़ जाएगा, क्या बचा? काट तो भी काट सकते हैं, लेकिन जब सामने कट रहा है तो स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ कर सकते हैं, है ना, अगर तुम लेके जा रहे हो तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर से कट जाएगा तो काट दो। x1 इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम हो? चलो जी ऑन टू करेंगे अब इसका। हाँ अब तो हाथ सही हो गया, तब तो कर ले, जल्दी जल्दी करे करने। बेटा सुनो आगे, अब ऑन टू एफ सच दैट r टेंस टू r है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 4x, यही था ना बेटा? एफ एक्स कितना है? y के इक्वल ऐड कर लो, 3 माइनस 4x। यहाँ से मेरे बेटा x की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी? माइनस का 4x इधर आके प्लस का 3 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत मेरे बेटा? अब बताओ क्या करना चाहिए? अब बताओ कैसे पता चलेगा ये ऑन टू है? अब यहाँ पे देखो y की जगह पे क्या रख के देखेंगे हम? रियल नंबर रख के देखेंगे, तो क्या आना चाहिए? रियल नंबर आना चाहिए। तो रियल नंबर में क्या होते हैं? प्लस के होते हैं, माइनस के होते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो रख के देख लो एक बार बेटा, बस रियल आना चाहिए। जैसे y की जगह 1 रखते हैं, y की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1/2। 1/2 भी क्या होता है? रियल होता है। माइनस में रख के देखो तब भी आ जाएगा, फ्रैक्शन में रख के देखो तब भी आ जाएगा। तो लिखो हियर फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ y we have pre-image in domain, we have pre-image in domain। y की हर रियल वैल्यू के लिए हमारे पास इसकी एक प्री इमेज है, तो फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो? 0 की 3/4, y की जगह 0 रखो, है ना? 3/4 भी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है बेटा, आप सुनो सही बच्चे, ध्यान से देखें, क्या इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं हम? सेकंड पार्ट बताओ बेटा, कर सकते हैं क्या? देखो बस मैं लिख देता हूं, करना आपको खुद से ही है। r टेंस टू r एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम करना है, इसमें स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर वाले में क्या करते हैं? अंडर रूट लगाते हैं। और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? रियल नंबर है, तो नॉट 1 1 आएगा, ये भी श्योर है। ठीक है, देखना करके बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर बेटा 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेट दे रखा है ए r माइनस 3 और b r माइनस 1। ए और बी कोई दो सेट दे रखे हैं बेटा, और फंक्शन क्या कह रहा है हमसे? a टेंस टू b एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। बेटा 1 1 और ऑन टू चेक करो।
बहुत आसान टॉपिक था, तो एक दो दिन और हैं आपके पास। सब बच्चों को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फ्राइडे को रिलेशन का टेस्ट है आपका, रिलेशन, ओनली रिलेशन का। अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शन, तो एक बार अगर किसी को दोबारा पढ़ना हो तो बेटा रिकॉर्डिंग ले लेना है, मुझसे टाइम लेने लग से पढ़ लो। फ्राइडे को टेस्ट देना है, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ के। दीपक क्या हुआ? दक्ष क्या कर रहे हो? ऐश्वर्य भी नहीं आया है। बनवाई चेक करने का तरीका तो वही है बेटा, तो इसका क्यों देखता है यार, तो अपना कर। बेटा देखो इधर, बताओ वन वन के लिए क्या करते हैं, मुझे ये बताओ, वन वन के लिए करते क्या है? एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करते हैं, तो एफ एक्स वन क्या होगा? एक्स वन माइनस टू अपॉन में एक्स टू माइनस, सॉरी, इक्वल टू एक्स टू माइनस टू अपॉन में एक्स टू माइनस थ्री। ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? एक्स वन माइनस टू, एक्स टू माइनस थ्री, एक्स वन माइनस थ्री, एक्स टू माइनस टू। यही है मेरे बेटा, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम? अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा इनका आपस में, तो एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स, एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स। देखना बेटा, एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कट गया, प्लस सिक्स से प्लस सिक्स कट गया, क्या बच गया? माइनस का थ्री एक्स वन माइनस का टू एक्स टू इक्वल टू माइनस का टू एक्स वन एंड माइनस का थ्री एक्स टू। देखना यही बचा क्या? कुछ गलत तो नहीं कराया मैंने? हाँ भी निशांत, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप बताओ भाई। एक्स वन वाले एक तरफ ले लो, माइनस का थ्री एक्स वन प्लस का टू एक्स वन माइनस का थ्री एक्स टू, और ये इधर जाएगा प्लस का टू एक्स टू। एक्स वन वाले एक साइड, एक्स टू वाले दूसरी साइड, तो यहाँ बचा माइनस का एक्स वन और यहाँ बचा माइनस का एक्स टू। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया? एक्स टू। वन वन हो गया बेटा। अब बताओ वन वन में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बेटा वन वन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑन टू, ये नोट करो फटाफट से, और ऑन टू करते हैं स्टार्ट। करें बेटा ऑन टू, अब ऑन टू करें बेटा। ये वन वन सबने नोट कर लिया। अब ऑन टू देखिए, ऑन टू
क्या था बेटा एफ एक्स इक्वल टू, बताना मुझे। एफ एक्स को वाई के इक्वल ले लेंगे पहले, है ना। क्या दे रखा है बेटा एफ एक्स इक्वल टू में, ऊपर ले जाएं इसको, x माइनस टू इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x प्लस का एक्स वाई इधर आके माइनस का एक्स वाई, माइनस का टू इधर जाके प्लस का टू माइनस थ्री वाई, एक्स कॉमन, वन माइनस वाई इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई। तो x की वैल्यू निकल गई मेरे बेटा टू माइनस थ्री वाई अपॉन में वन माइनस वाई। देखना बेटा यही निकली है। अच्छा क्वेश्चन में क्या दे रखा था बेटा जरा बताना, f टेंस टू f सच दैट a टेंस टू b, और a की वैल्यू क्या है, a कोई रियल नंबर है एक्सेप्ट थ्री, और b भी क्या है मेरे बेटा कोई रियल नंबर है वन। तो अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा, यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, सेट b से आपको लेनी है, तो सेट b ये दे रखा है, यानी आप बेटा यहाँ पे y की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू रख के देखें एक्सेप्ट वन। वन नहीं रख सकते। अच्छा वन क्यों नहीं रख सकते बता सकते हो? अगर आप वन रखोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि भाई वन नहीं है इसमें रियल नंबर में, एक्सेप्ट वन रखना है आपको। अब वन के अलावा कोई भी नंबर रख के देखो बेटा वाई का, देखना एक्स की वैल्यू सॉल्व हो रही है ना। तो इसके नीचे वही लाइन लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखते थे बेटा, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ वाई, है ना, रियल वैल्यू एक्सेप्ट वन लिख देना, रियल वैल्यू ऑफ एक्सेप्ट वन। वी हैव प्री इमेज इन सेट ए, वी हैव प्री इमेज इन सेट ए, वाई की हर वैल्यू के लिए हमारे पास प्री इमेज अवेलेबल है, सो द फंक्शन इज ऑन टू। क्या हुआ राहुल, यही लिखना है, कोई प्रॉब्लम? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी लिखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। इलेवन 12 बेटा होमवर्क में है आपके, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। नाइन्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है बेटा, एफ एन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू, एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज इवन, तो फंक्शन लेना है एन बाई टू। एन क्या है बेटा, कोई नेचुरल नंबर है, तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, और बाइजेक्टिव कब होगा बेटा, जब वो वन वन और ऑन टू होगा, तो हमें वन वन ऑन टू चेक करना है, सिंपल सी बात है ना बेटा। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब तक तो एफ एक्स होता था, क्वेश्चन में क्या होता था, एफ एक्स, तो हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते थे, लेकिन इस बार एक्स की जगह पे इन्होंने क्या दे दिया है मेरे बेटा, एन, क्या दे दिया है इन्होंने, एन, तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एफ एन वन इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, एफ एन, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है मेरे बेटा, इवन के लिए अलग फंक्शन है, ऑड के लिए अलग फंक्शन है। अब मान लो मैं n1 और n2 लूंगा, तो हो सकता है मैं इवन लूं दोनों, या हो सकता है दोनों में, या हो सकता है एक इवन एक ऑड लूं, तो अलग अलग केस बनेंगे ना मेरे बेटा, तो तीनों केसेस पे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा बेटा मुझे। तो केस फर्स्ट, इफ लिख दो, इफ n1 एंड n2 इज इवन, n1 और n2 मैंने क्या ले लिया बेटा, इवन, तो अब निकालो fn1 इक्वल टू fn2, fn1 इक्वल टू, बताओ fn1 क्या होगा बेटा, n1 बाई टू, बेटा इवन नीचे वाला है, मैंने इवन ले लिया पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले सकते हो, n1 बाई टू, fn2 क्या होगा, 2 से 2 कट गया, n1 किसके इक्वल आ गया, मतलब अभी तो 1 1 है ना। अब ऐसे केस 2 लिखो, इफ n1 एंड n2 इज ऑड, इफ n1 एंड n2 इज
ऑड। ऑड के लिए निकालो बेटा केस 2, इफ n1 एंड n2 ऑड, तो fn1 इक्वल टू fn2। तो बेटा अब ऑड वाला लो तो क्या आएगा, n1 प्लस 1/2, n2 प्लस 1/2। देखो 2 से 2 कट गया, सॉल्व करो, n1 इक्वल टू n2 आ रहा है, मतलब अभी भी 1 1 की कैटेगरी में है ये। अब केस थर्ड देखो बेटा, n1 इज इवन एंड n2 इज ऑड। n1 को इवन ले लो और n2 को क्या ले लो, ऑड। अब करो चेक, है बेटा, हाँ तो इक्वल नहीं आ रहा ना, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। इवन और ऑड लेके करो, इक्वल नहीं आएगा, देखो फटाफट से। बेटा ऑड उसके लिए कर लिया केस 3, केस 3 में क्या आया, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या ये बाइजेक्टिव है, जब ये 1 1 ही नहीं है तो बाइजेक्टिव भी। अच्छा चलो सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आया कि बाइजेक्टिव बताओ, क्वेश्चन में एग्जाम में आया, चेक करो ये फंक्शन 1 1 है और ऑन 2, तो क्या करेंगे, 1 1 तो नहीं है, 1 2 तो चेक करना पड़ेगा। अगर बाइजेक्टिव आ जाए चेक करने को, तब तो आप नॉट 1 1 आते मना कर दोगे भाई बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन में बाइजेक्टिव नहीं पूछा, 1 1 और 1 2 पूछा, तो क्या करेंगे बेटा, तो दोनों के लिए अलग अलग करेंगे बेटा। 1 2 के लिए तो क्या करेंगे, लेट fn इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, y। तो पहले इवन वाला ले लो, ऑड वाला पहले क्या था, n प्लस 1/2, ये ले लिया मैंने, इक्वल टू क्या है, तो n की वैल्यू निकालो यहां से, n इक्वल टू 2/-1। अच्छा बेटा इसमें ये क्या दे रखा था, n टेंस टू n, यही दे रखा था। अब देखो बेटा y की जगह पे नेचुरल नंबर रख के देखो, तो x भी n भी क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए, चेक कर लो, नेचुरल आ रहा है, लिख देंगे लाइन बेटा। पर दोनों केस में करना पड़ेगा, दोनों केस में करना पड़ेगा, ये मैंने किस में किया है अभी, ऑड में। ऐसे ही आपको इवन वाले को भी करना है, कर लोगे बेटा पूरा, ये हो जाएगा। चलिए बेटा बस इतना ही करें।